सो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी एक और इम्पोर्टेंट वीडियो की, यानी एस आई जे CPT-1 कट ऑफ। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डीएम आ चुके थे यार, मतलब क्या ही बताऊँ। ये ऐसे कट ऑफ हमारे इतने मार्क्स बने, इतने मार्क्स बने से क्या कट ऑफ जा सकती है, मेरे को क्या CPT-2 की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो पर्टिकुलर आज वाली वीडियो के अंदर अपन यही बात करेंगे। चार पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मैं बात करूँगा कि आपकी कट ऑफ नियर अबाउट क्या जा सकती है। ये डाटा दो गाइस, मैंने ना रेपुटेड कोचिंग के टीचर से बात की है, ठीक है ना। एंड मतलब मैंने खुद एनालाइज किया है कि मतलब क्या कट ऑफ जा सकती है। डाटा देखा मैंने, रेंग मिता का डाटा हो गया, अपना रेंग गुरु का डाटा हो गया, जितने भी एपीका जहाँ स्टूडेंट चेक करते हैं वहाँ का एपीका डाटा देखा, उसके बाद मैं कट ऑफ एपीका से बनाइए। नॉर्मलाइजेशन देख होगा, है ना, कौन सी शिफ्ट को ज़्यादा फायदा होगा उसकी अपन बात करेंगे। CPT-2 एग्जाम आपका कब तक हो सकता है उसके बात करेंगे, एंड आपकी क्या प्लानिंग हो सकती है उसकी अपन बात करेंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूँ, अगर अपन सिविल की बात करें 2025 के अंदर, तो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग वैकेंसी ज़्यादा है, मतलब लास्ट ईयर के कंपेयर में वैकेंसी ज़्यादा है एक प्रकार से। देखो कट ऑफ से पहले मैं आपको बता दूं, पेपर इजी था। हाँ, कह सकते हैं पेपर इजी था, वन लाइनर था, बट उसी इजी के चक्कर में ना स्टूडेंट क्या हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करके आ गए। वन लाइनर था, टेक्निकल में बस हम 90 95 ऐसे एक प्रकार से अटेम्प्ट करें। हाँ, बहुत स्टूडेंट को बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, बहुत स्टूडेंट को बहुत अच्छे मार्क्स है, बट यहाँ पे क्या हुआ कि एक्चुअली सिली मिस्टेक बहुत ज़्यादा हो गई स्टूडेंट से, है ना। सिली मिस्टेक बहुत ही ज़्यादा हो गई, जिसके कारण से मतलब जो स्टूडेंट 180 190 इतने करके आया, मतलब 170 मान लो, 170 180 190 इतने करके आया, तो उनके भी 30 तो ये 30 से 50 एक प्रकार से रोंग हुए हैं, रोंग हुए हैं। क्योंकि मेरे पास भी ना स्टूडेंट के डीएम आया ना, एक स्टूडेंट था मेरे मेंटरशिप में, उसने 180 138 मार्क्स आ रहे हैं, उसके रो मार्क्स इतने आ रहे हैं, उसने आई थिंक 190 कुछ अटेम्प्ट किए थे। देख लो अब उसके कितने एक प्रकार से गलत हुए हैं, सिली मिस्टेक काफ़ी ज़्यादा हुई है ना, ऐसे कुछ हुई है। तो ये एक प्रकार से मतलब इसका एक प्रकार से इफेक्ट पड़ेगा। वन लाइनर था, पेपर इजी था, बट इसका इफेक्ट पड़ेगा। अब जो अपन बात करते हैं कट ऑफ की, तो ये कुछ मैंने कट ऑफ बनाएगी, इतने कुछ कट ऑफ जा सकती है, ठीक है ना। अब देखो इसके अंदर ये एक प्रकार से प्योर कट ऑफ मत समझना, ये एक प्रकार से एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ना। और इसके भी कम एक प्रकार से -2 करके मैं बताऊंगा कि वो -2 किसके लिए है पर्टिकुलर, ठीक है। देखो यूआर के लिए है ना, यूआर के लिए मेरे अकॉर्डिंग 120 से 125 के बीच में कट ऑफ जाएगी। अब ये एक प्रकार से इनमें से ना -2 कर लेना, किन के लिए, कि जिसको एक प्रकार से प्रिपरेशन करनी चाहिए CPT-2 एग्जाम की। CPT-2 एग्जाम की प्रिपरेशन कौन स्टूडेंट कर सकता है, जिसके इसके भी -2 नंबर आ रहे हैं, यानी 128 नंबर आ रहे हैं ना, वो भी एक प्रकार से प्रिपरेशन कर लेना। इससे बिल्कुल भी कम मत जाए, मतलब किसी स्टूडेंट का अगर यूआर में है और 128 से कम है ना, तो भाई साहब वो मतलब बहुत मुश्किल है एक प्रकार से। बस ये है कि एक प्रकार से मतलब कह सकते हैं कि एसएससी से दुआ करो कि उनके नॉर्मलाइजेशन में अच्छे खासे मार्क्स बढ़ जाए, क्योंकि लास्ट ईयर अपन देखा था 7 to 8 मार्क्स भी एक प्रकार से नॉर्मलाइजेशन में बढ़ते हैं, है ना। 7 7 8 8 मार्क्स भी बढ़ते हैं। तो अगर आपकी हार्डशिप में हो गई तो क्या पता आपके भी अच्छे खासे मार्क्स बढ़ जाए। अब वो हार्डशिप कौन सी हो सकती है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है ना। हमारा कौन सी है एक बार डाटा रैंक में था कि डाटा के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो यूआर के अंदर 120 125 इतने कुछ आप देख के जाना। ओबीसी के एक प्रकार से 115 से 120 एक प्रकार से, ईडब्ल्यूएस के 108 से 113, एससी की 100 से लेके 105, एंड एसटी की 98 से 103, इतने कुछ मैंने कट ऑफ बताई। ये कट ऑफ मैंने कहा मैं सिविल इंजीनियरिंग की बता रहा हूँ, है ना, अपने सिविल इंजीनियरिंग की कट ऑफ बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के तो गाइज मैं आपको क्या ही बता सकता हूँ, बट मतलब जो भी रेपुटेड टीचर है उनसे मैं पूछ के आपको एक वीडियो बना दूंगा, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में बता के जाना। दो इसके साथ में गाइज मेरे को आप एक चीज़ और बता के जाना कि आपके एक तो कितने मार्क्स बन रहे हैं, कौन से शिफ्ट में आपका पेपर था, है ना, एंड किस डेट को आपका पेपर था, ये जरूर से मेरे को बता के देना। एक कैटेगरी भी जरूर से बता देना, कैटेगरी, मार्क्स, शिफ्ट एंड डेट, ये मेरे को जरूर से कमेंट बॉक्स में बता के देना कि और डाटा एक प्रकार से मिल जाए, ठीक है ना। तो ये एक प्रकार से इनके एक प्रकार से मार्क्स आ रहे हैं भाई, वो प्रिपरेशन कर दो अपने CPT-2 एग्जाम की, ठीक है ना। -2 इसके अंदर से कर लेना कि भाई मेरे अगर 118 भी आ रहे हैं ना आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि एक प्रकार से रेंग मित्रा एंड अपने रेंग गुरु वो ना एक प्रकार से अपने नॉर्मलाइजेशन भी कर देता है कि हाँ भाई इसके आफ्टर नॉर्मलाइजेशन इतने मार्क्स बन रहे हैं, तो वो वहाँ से ना आप डाटा देख लेना कि मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, तो वो आप कर लेना, ठीक है ना। देखो अपनी CPT-2 एग्जाम वो मैं बताऊंगा कि कौन सी शिफ्ट हार्ड आई थी, टफ आई थी, वो मैं आगे बताने वाला हूँ, ठीक है ना। जो अपनी CPT-2 एग्जाम कब तक हो सकती है, देखो हमेशा ना 2023 2022 2023 खासकर ना 2023 2024, ये अगर अपन देखें ना तो इसके अंदर मतलब 70 डेज में एक प्रकार से एग्जाम हो गई थी। हम मिनिमम वो एक प्रकार 70 डेज लेता है, तो अपन मान के चले तो अपनी एग्जाम फरवरी के एंड या मिड के बीच में एक प्रकार से हो जाएगी। हम मान के चले ना तो 15 से 25 एक प्रकार से फरवरी तक इनके बीच में अपनी एग्जाम हो जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग गाइज अपनी प्रिपरेशन एक प्रकार से आप CPT-2 की कर लेना। कट ऑफ आप है ना यहाँ पे ये देख लो, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की। दो जिन स्टूडेंट के अपन सब वो यूआर के अंदर एक स्टूडेंट है, ठीक है ना, उसके एक प्रकार से यहाँ पे 115 नंबर बन रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे होगा खेला, वो कहते हैं ना अब यहाँ पे खेला होगा, ठीक है ना। 115 नंबर बन रहे हैं एंड वो यूआर के अंदर है, ठीक है ना। तो वो अब क्या करें,
है ना। देखो उनकी अगर शिफ्ट हो गई कौन सी, 4 दिसंबर की शिफ्ट हो गई। ये अंगमिता का डाटा जो एक प्रकार से कितने स्टूडेंट का था, 15,144 कुछ एक प्रकार से स्टूडेंट का डाटा था, ठीक है ना, इतने कुछ स्टूडेंट का डाटा था। तो इसके अकॉर्डिंग एक प्रकार से सपोज जिस स्टूडेंट का एक प्रकार से 4 दिसंबर को पेपर था तो उसके एवरेज मार्क्स यहाँ पे कम है, तो भाई साहब इनके एक प्रकार से कह सकते हैं कि अच्छे वाले नंबर बढ़ने वाले हैं, है ना। तो जिनका 4 दिसंबर को पेपर था, है ना, उनके +5 +6 इतने भी एक प्रकार से नंबर बढ़ सकते हैं, +7 इतने भी नंबर बढ़ सकते हैं, है ना। तो दुआ करो मेरे जितने नंबर बढ़े पर वो बढ़ जाए, ठीक है ना। इसके बाद में अपने जैसे है ना, ये इसके अंदर तो वैसे भी कम, बहुत कम स्टूडेंट है, 30 ही स्टूडेंट थे ना अपने, जो अपनी 13 दिसंबर को अपनी एग्जाम हुई थी, ठीक है ना। एंड अपन 3 तारीख को बात करें तो 102 नंबर, है ना, सबसे कम। फिर मतलब सबसे हार्ड अपन ये कह सकते हैं सर इसके अंदर तो अच्छे खासे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू 15,144 स्टूडेंट, इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे अच्छे खासे नंबर बढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। फिर 3 तारीख, मतलब 3 तारीख की सेकंड शिफ्ट, फिर 3 की अपनी फर्स्ट शिफ्ट, फिर 4 की अपनी फर्स्ट शिफ्ट, फिर 5 की फर्स्ट शिफ्ट। इस प्रकार से आप यहाँ पे डाटा देख सकते हो कि मतलब यही है कि जिसका एक प्रकार से ये ऊपर है ना उसके अच्छे खासे नंबर बढ़ेंगे, जिसके नीचे है ना उसके एक प्रकार कम मार्क्स बढ़ेंगे। हाँ ये आप ना मतलब डाटा देख सकते हो गाइस यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स बढ़ने वाले। नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग है ना आप ना +5 एक प्रकार से ना +6 करके भी अपनी प्रिपरेशन वो स्टार्ट कर देना, है ना। रुकना नहीं, वेट मत करना, क्योंकि रिजल्ट के ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं फिर आपको ना। रिजल्ट मान के चलो तो रिजल्ट पेपर से 40 to 45 डेज के अंदर अपना रिजल्ट आ जाता है ना। तो इतने दिनों का आप वेट करना मत, एक प्रकार से प्रिपरेशन करना। अब तो मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ कि आप ना CBT की प्रिपरेशन एक प्रकार से कैसे करो कैसे नहीं करो। कमेंट बॉक्स में मेरे को आप ना अपने मार्क्स जो से बता के जाना, ठीक है ना। देखो आप अपनी प्रिपरेशन किस प्रकार से कैसे कर सकते हो वो मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ ना। हालांकि पर्टिकुलर मैं इसके ऊपर ना एक वीडियो बनाने वाला हूँ, वो आप देख लें, ठीक है ना। देखो जब आप ये वीडियो देख रहे हो ना तो हम लोग एक प्रकार से अपने जो CBT की टेस्ट सीरीज है ना वो लॉन्च कर चुके हैं, है ना। तो आप ना CBT की एक बार टेस्ट सीरीज, जो स्टूडेंट एक बार CBT 1 की टेस्ट सीरीज में थे ना तो उन्हीं की उसी के अंदर एक प्रकार से आपको CBT के FLT पेपर एंड सब्जेक्टिव टेस्ट वो एक प्रकार से इसी के अंदर मिल जाएंगे। एंड जो स्टूडेंट हमारी SSC JEE की टेस्ट सीरीज नहीं लिए थे ना पहले, तो उनको एक उनके लिए अलग से हम ना CBT की टेस्ट सीरीज बना रहे हैं ना, तो वो आपको ना वो अलग से आप ले सकते हो, जिसकी प्राइस बहुत ही कम रखेंगे एक प्रकार से ना। तो वो आप ना विजिट करके देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ठीक है। बेस्ट टेस्ट सीरीज गई थी CBT 1 एग्जाम के लिए भी, काफ़ी अच्छे रिव्यू थे एंड CBT के अंदर भी काफ़ी अच्छी जाने वाली है, ठीक है ना। तो मैं आपको ये बता दूँ ना कैसे प्रिपरेशन करनी है। देखो अगर आप ना CBT को ही टारगेट कर रहे हो ना ओनली, तो आपको क्या काम करना है, 2-3 काम करने हैं। बट एक तो 8 आवर्स है ना आपको कंसिस्टेंस रहना है ना। एक दिन नहीं 2 दिन नहीं, पूरे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है 70 डे, मतलब 70 दिन तक आपको पूरा कंसिस्टेंस रहना है ना। आप क्या करना है इन 70 दिनों के अंदर, 8 घंटे के अंदर, देखो मिनिमम आपको 8 घंटे देने हैं। आपको ना सब्जेक्ट लिख लेना है कि ये BMCT हो गई, ये RCC हो गई, है ना, एक थ्योरेटिकल एक न्यूमेरिकल, है ना। अगर आप कैपेसिटी अकॉर्डिंग अपनी 3 सब्जेक्ट भी उठा सकते हो। 2-3 घंटे मेरे को ना थ्योरी पढ़नी है, स्मार्ट स्कैन मान लो, सिविल बूस्टर मान लो, जो भी आप रेफरेंस बुक कर रहे हो अपने फुल नोट्स वो मान लो रीड कर लो, ठीक है ना। फुल नोट्स के लिए शॉर्ट नोट्स के लिए बता दूं, अगर कोई स्टूडेंट के पास नहीं है ना किसी पर्टिकुलर छोटे छोटे सब्जेक्ट के, तो हमने वो NC स्टोर पे डाल दिया, वहाँ से आप बाय कर सकते हो, ठीक है ना। थोड़ी रीड करो, फिर BMCT के 200 क्वेश्चन लगाओ। कहाँ से लगा सकते हो, यूथ AE लगाओ, इस फिंगरप्रिंट लगाओ, एंड एक प्रकार से आप कह सकते हो टेस्ट सीरीज लगा लो कोई भी। RCC के नोट्स पढ़ो अपनी रेफरेंस बुक से कहीं से भी जहाँ से आप फॉलो करो, फिर 200 क्वेश्चन लगाओ, है ना। इस प्रकार से आप है ना ये 400 क्वेश्चन पर डे के हिसाब से लगाओ, है ना। आपका ये टारगेट पूरा हो गया। रात को देखो मेरा ये टारगेट पूरा हो, मैंने थ्योरी पढ़ी, मैंने 200 क्वेश्चन लगाए, मैंने थ्योरी पढ़ी 200 क्वेश्चन लगाए। एंड उसके बाद में अगर आप इसके अंदर जो अपने फॉर्मूला वो का वो देख लो, अपनी जो कमी है वो यहाँ पे देख लो। 400 क्वेश्चंस इंटू 70 दिन कितने हो गए, 28,000 क्वेश्चन हो गए गाइज, है ना। 28,000, 28,000 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। जो स्टूडेंट ये कर लेगा ना, है ना, मतलब महान है एक प्रकार से। फिंगरप्रिंट के अंदर अपने बहुत क्वेश्चन है, फिंगरप्रिंट लगाओ, रट डालो, चार्ट डालो फिंगरप्रिंट को, है ना। बहुत अच्छे से क्वेश्चन है, सिली मिस्टेक आपको बहुत कम मिलेगी, है ना, कर डालो, है ना। यूथ एक कर डालो। एक है ना ज़्यादा एक प्रकार से वो भी आ रहा है, डाउट आ रहा है कि सर अपनी जो CBT 1 एग्जाम थी उसका लेवल बहुत ही कम था, 1 लाइन था एक प्रकार से, मतलब एक्सपेक्टेड जैसे आने चाहिए वैसा नहीं था ना। तो क्या CBT की एग्जाम के ऊपर इसके ऊपर फर्क पड़ेगा, हाँ ऑफकोर्स पड़ेगा, है ना। क्योंकि आपको ही बात हो ना, आप जितना मेरे को नॉलेज है, मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं कि जो भी एक प्रकार से न्यू कुछ आता है ना, जैसे एडुकेटिव न्यू आई है ना, तो वो आते ही एक प्रकार से हार्ड पेपर नहीं देगा, है ना। वो टेस्ट करेगा एक प्रकार से ना, टेस्टिंग करेगा कि पहले इजी पेपर ही देगा, मतलब हार्ड क्वेश्चन नहीं देगा, है ना। वो इजी ही देगा, इतना हार्ड वो नहीं देगा। तो CBT भी वो एक बार नॉर्मल देगा, हालांकि इतना भी इजी नहीं दे देगा, वो CBT 2 एग्जाम है ना, वो CBT 2 है, वो इतना भी इजी नहीं दे देगा, है ना।
तो मैं उससे थोड़ा सा आप रखिएगा। लास्ट ईयर जो पेपर आया था ना उससे भी थोड़ा सा अपन कम कह सकते हैं। तो आपके लिए जो बेस्ट बुक होने वाले वो यूथ ए लगा सकते हो, है ना, फिंगरप्रिंट लगा सकते हो, है ना, गुप्ता गुप्ता भी लगा सकते हो, है ना, ये कुछ आप बुक्स लगा सकते हो, है ना। एंड जो अपने ईएससी की बुक्स है वहाँ तक भी आप जा सकते हो, ठीक है ना। परफेक्ट मैं आपको एग्जांपल बताऊं, अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज ले रहे हो ना तो उसके अंदर हमने एक टीपी नाम से डाला है ना, TCS PYQ, है ना, TCS PYQ ये हमने डाला है ना। तो इसके अंदर हमने ना CBT1 CBT2 एंड जितने भी आपके अपने एग्जाम हुए जो TCS करवाती है एक प्रकार से ना, उसके मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको 100 टेस्ट मिलेंगे, है ना, जिसके अंदर आपको हर एक में ना 20 क्वेश्चन मिलेंगे, है ना, हर एक में 20 क्वेश्चन मिलेंगे 100 के। ये आपको ना 2000 क्वेश्चन ना 2000 क्वेश्चन बहुत बेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे। एक तो ना आप इन क्वेश्चन को रट डालना, है ना, इन क्वेश्चन को रट डालना 2000 क्वेश्चन को टीपी वाले हो, ठीक है ना, अगर आप हमारे टेस्ट सीरीज के अंदर हो। एक ना हमने एक सेम डाउन सेक्शन बनाया है ना, सेम डाउन सेक्शन बनाया। उन सेम डाउन के अंदर क्या एक प्रकार से स्टेटमेंट, असेसन, मैच मेकिंग, डायग्राम, ऑर्डर एंड सीक्वेंस एंड न्यूमेरिकल, ये हमने ना सब्जेक्ट वाइज एक प्रकार से आपको डाल दिया है ना। ये आपको सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे, है ना। तो ये 12-13 पेपर है जितने भी है ना, इसके अंदर आपको 20-20 क्वेश्चन का सेक्शन मिलेगा। ये सारे क्वेश्चन रट डालो, इसके अंदर क्या किया आपको पूरे सब्जेक्ट का निचोड़ मिल जाएगा, बहुत बेस्ट बेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे। एंड आई होप आपने एज सेक्शन तो प्री के लिए लगा लिया होगा, है ना, लेकिन एज सेक्शन में क्या हुआ कि बहुत हार्ड क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन से मतलब CBT2 लेवल के एग्जाम क्वेश्चन थे। हमने तो अपनी एक प्रकार से उसके अकॉर्डिंग चलते हैं कि पेपर अगर टफ आ गया, है ना, मॉडरेट से अपर आ गया तो उसके अकॉर्डिंग हमने प्रिपरेशन किए थे। अपन ने CBT1 एग्जाम में ये ना ए सेक्शन लगा लिया था, है ना। बट अब ना CBT2 एग्जाम में अगर जो स्टूडेंट नहीं लगाया, चल लगा भी लिया ना, तो वापिस आप ना ए सेक्शन कंप्लीट कर लेना, है ना। सेकंड अपन बात करते हैं एक प्रकार से ना FLT, हम ना टोटल 15 FLT दे रहे हैं, है ना। 15 FLT आपको मिलेंगे किसके अंदर, CBT2 एग्जाम 15 टेस्ट मिलेंगे, तो 15 × 100, ये 15 × 100 है ना। मैं आपको गारंटी लेता हूँ अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज लगा रहे हो ना, ये 15 × 100 आप क्वेश्चन लगाओ, है ना, मतलब आप 1500 क्वेश्चन लगाओ। ये 1500 क्वेश्चन आप ना अंगुलियों पे आपके होने चाहिए। अंगुलियों पे होने के बाद में आपको ये लगना चाहिए कि हाँ भाई इनमें से कौन सा भी क्वेश्चन में से पूछ लो, वो बंदा फिर डायरेक्ट एग्जाम में चले जाना। क्योंकि ये 1500 क्वेश्चन हमने डिजाइन कर रहे हैं ना, है ना, इसके ना 5 या 6 पेपर बन चुके हैं, बस वो लाइव हो जाएंगे एक प्रकार से ना। जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक वो लाइव हो जाएंगे एक प्रकार से ना। वो हम क्वेश्चन एक प्रकार से क्वेश्चन सारे हमने वो चूज कर लिए कि कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से जाने हैं, बस एक बार टाइपिंग होने हैं और अपलोड होने हैं। तो कहने का मतलब ये है जो ये 1500 क्वेश्चन है ना गाइस, वो आपकी अंगुलियों पे होना चाहिए, ठीक है ना। बहुत बेस्ट क्वेश्चन हमने इसके अंदर डाले हैं। CBT1 के अंदर काफ़ी अच्छे रिव्यू थे स्टूडेंट के, CBT2 के अंदर भी अच्छे वाले जाने वाले हैं, ठीक है ना। अगर आप एंड गाइज जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ एक प्रकार से जिन स्टूडेंट का, गाइज वो ना RRB JEE के लग जाओ, है ना। अच्छी वैकेंसी है, ठीक है, सिलेक्शन हो जाएगा एक प्रकार से अगर आप ना अच्छी प्रिपरेशन करोगे ना, नॉन टेक को टेक्निकल को बेस्ट करके रखोगे तो, ठीक है ना। तो उसके लिए भी हमने एक प्रकार टेस्ट सीरीज लाइव कर दी है, तो वो भी आप अपना बाय कर सकते हो। बहुत अच्छी एक प्रकार टेस्ट सीरीज है ना। एंड ना एनसीएस स्टोर पर जरूर से विजिट कर लेना, क्योंकि उसके अंदर आपको सारे नोट्स एक प्रकार से वो सब मिल जाएंगे, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में बताना आपकी कितने मार्क्स है, ये हमने कुछ कट ऑफ एक प्रकार से बता दिया, ठीक है ना। एंड आप भी हमें ना एक आइडिया दे सकते हो कि हमने यहाँ देखा था पर्टिकुलर एक प्रकार से, मेरे को लगता है इतनी कट ऑफ जा सकते हैं, बट मेरे जितना अनुभव है, एक्सपीरियंस है, हमारे अकॉर्डिंग ये कई प्रकार से कट ऑफ जाने वाली है, ठीक है। थैंक यू गाइज।